प्यारे साथियों, आज किस क्लास में आप सभी लोगों के लिए साइंस के स्पेशल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो पार्ट नंबर है वो आज हमारा 12 रहने वाला है। ठीक है, प्रत्येक पार्ट के अंदर हम आपको यहाँ पे 30 इंपोर्टेंट जीके और सॉरी 30 इंपोर्टेंट आपको साइंस के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षाओं की दृष्टि से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चंस की क्लास आप सभी लोगों में करवाई जा रही है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आपको आज की जो इस क्लास के अंदर जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो सभी आपकी अच्छी लेवल की क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके साइंस पर आधारित रहने वाले। तो आपको इस क्लास को पूरी अंत तक देखना है, वीडियो को बिना स्किप के बिना। अगर आपको हमारी इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको जो भी डाउट्स लगे तो आप बेफिक्र होकर उस डाउट्स को आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए, जिससे आपकी जो भी डाउट्स होंगे सभी के सभी आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके मध्य में क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक शिशुओं में मेथियोग्लोबिनिमिया यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम के कारण बनता है। तो देखिए कौन सा बनता है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो ये आपका कौन सा बनता है, आपका नाइट्रेट। कौन सा बनता है आपका नाइट्रेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता। देखिए, मच्छर के काटने से रोग आपका होता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या घुमा के पूछ लिया कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग है जो नहीं होता। देखिए इनमें से हमको बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, आपका हेपेटाइटिस। तो कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता। तो ये आपका कौन सा नहीं होता, आपका हेपेटाइटिस। यानी कि आपका हेपेटाइटिस है ये आपके मच्छर के काटने से नहीं होता। अगर मच्छर के काटने से आपके कौन कौन से रोग होते हैं, तो ये आपके देखिए मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, ये सभी मच्छर के काटने से फैलते हैं। लेकिन जो आपका हेपेटाइटिस है वो आपका मच्छर के काटने से कतई नहीं फैलता, यानी कि बिल्कुल भी नहीं फैलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, पीसीआर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, पीसीआर से जांच होती है, यानी कि पीसीआर से जांच होती है। तो पीसीआर से किसकी जांच होती है। तो ये आपकी किसकी होती है, एचआईवी, यानी कि एचआईवी की आपकी जांच होती है। ठीक है, यानी कि एचआईवी के जो टीके लगाए जाते हैं वही आपके टीके होते हैं, कौन से, एचआईवी वाले। यानी कि पीसीआर से किसकी जांच होती है, आपकी एचआईवी की। ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। किसकी जांच होती है आपकी, एचआईवी से पीसीआर से, यानी कि पीसीआर से आपकी एचआईवी की जांच की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, एक वयस्क रक्त का औसत आयतन कितना होता है। यानी कि एक वयस्क, यानी कि एक वयस्क मनुष्य में, यानी कि एक हष्ट पुष्ट जो मनुष्य होता है, अगर बात करें उसके ब्लड के आयतन की, यानी कि उसका जो शरीर के अंदर टोटल जो ब्लड होता है वो कितना होता है। तो कितना होता है टोटल, तो ये आपका होता है 5 से 6 लीटर। यानी कि 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में क्या होता है, ब्लड पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। यानी कि जो हमारा रक्त होता है शरीर में, अगर बात करें इसकी शुद्धिकरण की, यानी कि इसको फिल्टर करना, फिल्टर करने का कार्य कहाँ पे होता है हमारे शरीर के अंदर रक्त का। तो ये आपका कहाँ पे होता है, ध्यान में रखना, किडनी में। कहाँ पे फिल्टर होता है आपका ब्लड, शरीर के अंदर आपका किडनी में आपका फिल्टर किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे होता है आपका, किडनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। यानी कि जो आपकी गाजर होती है वो किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, यानी कि इससे गाजर से खाने से हमें कौन सी विटामिन है जो सबसे ज्यादा हमें भरपूर मात्रा में मिलती है। तो गाजर के सेवन से कौन सी विटामिन है जो हमें भरपूर मात्रा में मिलती है। तो ये आपकी कौन सी विटामिन हो जाएगी, विटामिन ए। कौन सी हो जाएगी आपकी, विटामिन ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे साथियों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि सभी साथियों तक हमारी ये वीडियो पहुंचे। और जो भी हमारे साथी हमसे जुड़े हुए, जो भी रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी एक अच्छे स्तर से देखने को मिलती रहे, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से साइंस की स्पेशल सीरीज आपके लिए चला दी गई है। अगर आपने हमारी जो प्रीवियस क्लासें हैं, अगर आपको उनको नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में सभी आपको यहाँ पर चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, न्यूलैंड्स, मेंडलिफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने खालिस्तान का विकास किया था। तो किसका विकास किया था आपका, तो ये आपका किया था आवर्त सारणी का। किसका, आवर्त सारणी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, थायमिन है, यानी कि जो आपका थायमिन है, क्या है थायमिन, विटामिन सी है, विटामिन बी 2 है, विटामिन बी 6 है, या विटामिन बी 1 है। किसका नाम है थायमिन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो किसका नाम है थायमिन। तो ये आपका हो जाएगा विटामिन
B1। क्या हो जाएगा? विटामिन B1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन है? यानी कि आविष्कार करने वाले कौन है? कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका आविष्कार किया? किसका? आधुनिक आवर्त सारणी का। तो कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे मेंडलीव। कौन हो जाएंगे? आपके मेंडलीव। ठीक है, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी, यानी कि इसके आविष्कारक कौन है? आपके मेंडलीव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, साइनो यानी कि साइनो कोबालमिन क्या है? तो साइनो कोबालमिन क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन B12। क्या हो जाएगा? आपका विटामिन B12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? आपका विटामिन B12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है, यानी कि जो आपका श्वेत फुस्फुस रोग है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों कागज उद्योग के कर्मचारियों में। यानी कि जो कागज उद्योग यानी जो कागज की जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? आपका श्वेत श्वेत फुस्फुस रोग एक पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है इसको देख लिए कि मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? यानी कि आप सभी को तो पता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन अब आपसे क्या पूछा कि मलेरिया जो रोग है वो कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? यानी कि मच्छरों के नाम इसमें दिए गए हैं। तो देखिए कौन से मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया? तो ये आपको सभी को पता होगा, एनाफिलीज मादा मच्छर। यानी कि आपका जो एनाफिलीज नामक कोई मादा मच्छर है उसके काटने से क्या होता है? मलेरिया नामक बीमारी फैलती है, पनपती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, वीना माता रोग का कारण है, यानी कि जो आपका वीना माता जो रोग है इसका रीजन क्या है? इसका कारण हमसे पूछा है, तो इसका जो कारण है वो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? पारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? यानी कि जो आपका जीका वायरस है वो मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? यानी कि उसको रोकता है, उसकी प्रक्रिया को धीमा करता है, यानी ग्रसित करना यानी कि उसकी प्रक्रिया को स्लो करना। ठीक है, तो कौन सा करता है? तो ये आपका करता है दिमाग को, यानी कि दिमाग को क्या करता है? स्लो करता है। कौन सा वायरस? आपका जीका वायरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है, यानी कि जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो कौन सा रोग हो जाएगा जो जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? टाइफाइड। यानी कि जो आपका टाइफाइड रोग है वो किसके द्वारा होता है? होता है आपका जीवाणुओं के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, यानी कि सभी को पता है आपका जो हीमोफीलिया है वो आपका एक आनुवंशिक रोग है। अब आपको समझिए आनुवंशिक क्या है, यानी कि आनुवंशिक क्या हो जाएगा? यानी कि एक से दूसरे में फैलना, यानी कि जैसे अपने पिता होते हैं उनकी संतानों में आनुवंशिक रूप से जो रोग फैलता है, यानी कि एक हीमोफीलिया क्या है? आपका एक आनुवंशिक रोग है जो उत्पन्न होता है। तो किससे उत्पन्न होता है? तो ये आपका उत्पन्न होता है रक्त का स्कंदन न होने से। किससे उत्पन्न होता है आपका हीमोफीलिया? रक्त का स्कंदन न होने से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यानी कि विद्युत तीव्रता। ठीक है, तो इसका जो मात्रक है क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है आपका? न्यूटन पर कूलाम। किसका मात्रक पूछा हमको? विद्युत तीव्रता का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? यानी कि प्रोटीन को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है? सभी को पता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत से अच्छे से समझा भी चुका हूँ आपको। अगर हमारी प्रीवियस वीडियो आपको नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको एक क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए प्रोटीन को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो ये आपका करता है कौन सा? ट्रिप्सिन। सभी को पता है कौन सा एंजाइम करता है प्रोटीन को पचाने का कार्य? ट्रिप्सिन एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है, किसी भी शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है? यानी कि किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है? अभी आपको बताया था, वापस से रिपीट हो गया। देखिए क्वेश्चन, तो किसका नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा टाइफाइड का। ठीक है, यानी कि टाइफाइड का वाहक मच्छर नहीं है, लेकिन मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, फील पाव हो गया, सभी किसके काटने से होते हैं? आपके मच्छर के काटने से। लेकिन जो आपका टाइफाइड है ये मच्छर के काटने से नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका
हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए कि कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती, यानी कि कौन सी बीमारी है जो महामारी में नहीं आती। देखिए कौन सी नहीं आती, तो ये आपकी कौन सी नहीं आती, कैंसर, यानी कैंसर है आपकी महामारी में नहीं आती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए कैंसर का सामान्यतः निम्न रेडियो आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है, यानी कैंसर के उपचार के लिए, यानी कि कैंसर से जो ग्रसित रोगी होते हैं उनके उपचार के लिए उनको कौन सा आइसोटोप दिया जाता है उपचार के रूप में, थेरेपी के रूप में। तो कौन सा आइसोटोप दिया जाता है उनका, सभी को पता है कोबाल्ट 60। कौन सा, कोबाल्ट 60 का उनको एक थेरेपी दी जाती है, किनको, कैंसर से ग्रसित रोगियों को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस विधि के द्वारा, यानी किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं, यानी कि आयु का पता लगाना, यानी कि उसकी आयु का परिकलन करना किस विधि के द्वारा किया जाता है, पृथ्वी की आयु का परिकलन। तो ये आपका किया जाता है यूरेनियम डेंटिंग से। किससे किया जाता है आपका, यूरेनियम डेंटिंग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, सभी को पता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है, सभी को पता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की आपकी, जे थॉमसन ने। किसने की आपकी, जे थॉमसन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है, तो इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डीपीटी, यानी कि डीपीटी आपका क्या है, क्या एक प्रकार का संयुक्त टीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया उनसे मैं निवेदन करता हूँ वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि हमारी वीडियो सभी कैंडिडेट तक पहुंचे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव से मानव में फैलता है वह है, यानी कि ऐसा कौन सा मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया जो रोग है वो मानव से मानव में फैलता है, यानी मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मादा एनाफ्लीज, यानी कि आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर बहुत ही घातक, यानी कि बहुत ही घातक मच्छर होता है आपका कौन सा, मादा एनाफ्लीज। यानी कि इससे क्या होता है, मलेरिया फैलता है और मानव से मानव में भी फैलता है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, ये आपका कौन सा हो जाएगा, मादा एनाफ्लीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो आपके हरे फल होते हैं वो नहीं पकते, इनको पकाने के लिए किस गैस का कृत्रिम तरीके से इसका यूज किया जाता है। देखिए किस गैस का यूज किया जाता है हरे फलों को पकाने के लिए, तो ये आपकी कौन सी गैस हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी इथिलीन। कौन सी हो जाएगी आपकी, इथिलीन गैस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि रेटिनोल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा रेटिनोल, तो कौन से विटामिन का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका रेटिनोल, तो ये आपका हो जाएगा किसका, विटामिन ए का, यानी कि रेटिनोल। ठीक है, यानी कि रेटिना, प्रतिबिंब बनना, किससे संबंध है आपका, ये आंखों से। ठीक है, आपको नाम से पता लग रहा होगा रेटिनोल मतलब विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, यानी कि जो आपका धान में जो खैरा रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है आपका, जिंक की कमी से। अगर बात करें जिंक के रासायनिक फॉर्मूले की, तो ये आपका हो जाएगा जेड, यानी कि जिंक की कमी से आपका धान में गहरा रोग नामक बीमारी आपकी पनपती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, जो आपके सिगरेट लाइटर होता है उसके अंदर जो आपकी गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है। देखिए कौन सी गैस होती है सिगरेट लाइटर में, तो ये आपकी कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन। कौन सी होती है आपकी, ब्यूटेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आखिरी क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आज की इस क्लास का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो आपका क्या रहने वाला है। देखिए विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है, यानी कि जो आपकी विषाक्त मास्टर्ड गैस है वो आपकी होती है किस टाइप की होती है, गैस होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, ठोस होती है, या आपकी कोई सी भी नहीं होती। देखिए जो आपकी विषाक्त जो आपकी मस्टर्ड गैस होती है वो किस टाइप में होती है, तो ये आपकी होती है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि आपकी द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे साथियों आज की इस क्लास में ये थे आपके इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस जो कि आपको मैंने यहाँ पे अच्छे से करवा दिए। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के लिए लाइक कर दीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि जो भी साथी हमारे इस चैनल के माध्यम से एक स्पेशल तरीके से तैयारी कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चनों की या साइंस सब्जेक्ट की, उनकी तैयारी अच्छे स्तर से देखने को मिलती रहे। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी अन्य किसी अच्छी क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।